नमस्कार, मैं हूं सुरेश शास्त्री। आप देख रहे हैं विसारक टाइम्स। विसारक टाइम्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खास तौर पे मैंने देखा हूं बहुत सारे ज्योतिषी लोग हैं जो कि अपने अपने मत प्रकट कर रहे हैं और खास तौर पे देखा जाए तो प्रियंका गांधी को भारत के प्रधानमंत्री बना रहे हैं। जबकि आप लोग उनका जन्म समय तारीख देखिए तो जन्म समय तारीख जो उनका है वो 12/1/1972 और 1:59 पे उनका जन्म हुआ है दिल्ली में। और जिस समय पर उनका जन्म हुआ था उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री उनकी स्वयं दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और उनके जन्म को देखते समय पर क्या होता है कि मिथुन लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि बनती है। जबकि वृश्चिक राशि का समय अब बहुत नेस्टी चल रहा है, बहुत बढ़िया चलने वाला है और छठे भाव में उनके चंद्रमा बैठा हुआ है। कहावत है कि छठे भाव में अगर चंद्रमा बैठ जाता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर किसी भी प्रकार के जो शत्रु हैं उन शत्रुओं का हनन करता है। और शुक्र की महादशा चल रही है जो कि शुक्र उनकी कुंडली के अंदर एक तरीके से देखा जाए तो 12वें भाव का स्वामी है। 12वें भाव के साथ साथ में अगर हम कुंडली पर एक नजर डालते हैं उनके एक तरीके से जो है पंचम भाव का यानी पराक्रम जो है टैलेंट भाव का स्वामी है। और शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? शुक्र इनकी कुंडली के अंदर अगर हम देखते हैं तो शुक्र की जो युक्ति है इनकी कुंडली के अंदर वो शुक्र इनके भाग्य भाव के अंदर बैठा हुआ है जो सीधा इनके लग्न भाव को देखता है। तो शुक्र की महादशा चल रही है। अब दर्शकों मैं ये कहना चाहता हूं कि सन 2020 में प्रियंका जी जो हैं कहीं से भी राज्यसभा चुन करके और वो राज्यसभा में आ सकती हैं, क्योंकि इस समय उनको उनकी कुंडली के अनुसार से अगर योग देखा जाए तो उनको राज्यसभा बनने का योग है। परंतु भारत के प्रधानमंत्री बनने में अभी उनको बहुत विलंब है, क्योंकि कुंडली जो बता रही है वृश्चिक राशि वालों का कुंडली जो है या मिथुन लग्न वालों की जो कुंडली है ये अभी भी पारिवारिक अंदर द्वंद्व से जूझने का समय है। यानी परिवार को लेकर के कोई न कोई दिक्कतों से जूझने का समय है। और अभी निकट भविष्य में उनकी कुंडली ऐसा नहीं कह रही है कि वो भारत की प्रधानमंत्री बनेंगी, चूंकि गुरु उनके स्वग्रही होकर के सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ है जो उनके लग्न भाव को देखता है। थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि उनका अड़ियल स्वभाव, अड़ियल रवैया उनका बन जाता है, लेकिन उनको जनता के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर जो जनता के कारक का ग्रह है वो बृहस्पति है जो उनके सप्तम भाव में बैठा हुआ है। इसलिए जब तक जनता का पूर्ण समर्थन नहीं मिलता तब तक व्यक्ति कभी भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। इसलिए जनता के समर्थन के लिए उनको एक तरीके से बीच बीच में उनको घूम घूम करके जाना चाहिए और एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए जो मुद्दा सामाजिक हो, ऐसा उनको एक मुद्दा उठाना चाहिए। अनावश्यक किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों अगर एक तरीके से देखा जाए प्रियंका गांधी की कुंडली तो अभी प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं है, लेकिन हाँ निकट भविष्य के अंदर वो एक बार भारत की सत्ता जरूर संभालेंगी, ऐसा उनकी कुंडली कह रही है। क्योंकि उनके भाई भाव का जो स्वामी है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा ऋण रोग शत्रु भाव के अंदर बैठा हुआ है और वहां बैठा है केतु। इसलिए ऋण रोग भाव के अंदर बैठने के कारण से जो है यहां पर क्या है कि उनको अंतर्द्वंद से लड़ाई करना पड़ेगा। और केतु चंद्रमा का योग से एक तरीके से देखा जाए तो ग्रहण दोष का निर्माण करता है, लेकिन उसके साथ साथ में उनका जो यूट्यूशन है वो बड़ा मजबूत है और आगे चल करके उनको ये एक खुल करके सामने आना होगा। और जब वो सामने आएंगी जब ही उनको सत्ता सुख मिल सकता है। लेकिन प्रेजेंट स्थिति जो उनका है सन 2020 में वो भारत एक तरीके से उनको जो है राज्यसभा चुन करके आना है और वो राज्यसभा में नियुक्त की जाएंगी और वहां पहुंच करके वो अपनी बातें मुख्तया कह पाएंगी। ऐसा योग उनकी कुंडली में सन 2019 में बना हुआ है। और कब तक बना है? ये मई तक बना हुआ है कि मई तक अगर 25 तारीख से पहले अगर वो राज्यसभा सदस्यता ग्रहण कर लेती हैं तो उनके लिए अति उत्तम है, अन्यथा इसके बाद में फिर जो है राज्यसभा बनना उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, मैंने विसारक टाइम्स के माध्यम से सुरेश शास्त्री मैंने बताया आपको प्रियंका गांधी की कुंडली और जो हकीकत कुंडली कह रही है उसके बारे में मैंने बताया। तो इसी तरीके से मैं और बहुत सारे राजनेताओं को लेकर के कुंडली के बारे में बताना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि 25 तारीख से यानी 25 मार्च से लेकर के और 5 जून तक का क्या हाल होगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमको दे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद,
ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए।